नमस्कार भाई सभी कृषि अभ्यर्थियों को। मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आपने इस थंबनेल में देख लिया होगा, कैसे बना मैं कृषि पर्यवेक्षक। तो जो मैं कृषि पर्यवेक्षक पद पर अभी कार्यरत हूं, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो मेरा चयन है वो किस प्रकार हुआ है, मैंने किस प्रकार पढ़ा था, किस तरह से मेहनत की थी, जिससे जो मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था कृषि पर्यवेक्षक का, उस पद पे मैं चयनित हुआ हूं। तो इसके बारे में आज पूरी जानकारी रहने वाली है। वैसे मेरी जो जेट क्वालिफाइड था 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो साथ में जो यूजी के बाद में पीजी की तैयारी चल रही थी, साथ में पीजी की तैयारी करता था। तो जो पीजी में जो एडमिशन हुआ था मेरा, वो हुआ था जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में। उसमें एक्सटेंशन में एडमिशन था एमएससी के लिए। तो उस टाइम एक मन में यह भी विचार चल रहा था कि भाई किस उम्र तक पढ़ा जाए और किस उम्र में कमाना चाहिए। ये अपने जो जीवन के और जो अपने घर की जो हालात रहती हैं उस पर निर्भर करता है। तो मैंने जो कृषि पर्यवेक्षक पद के लिए साथ में तैयारी शुरू कर दी। वैसे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम उस टाइम तक मैं क्वालिफाइड कर गया था, लेकिन अपनी जो इच्छा थी और घर वालों की भी जो इच्छा थी कि भाई राजस्थान गवर्नमेंट में चयन हो जाए और गांव के पास या घर के पास या अपने राजस्थान में रह के सर्विस करे, उसकी होड़ नहीं हो सकती। तो साथ में तैयारी शुरू कर दी। अब तैयारी शुरू कर दी तो अपने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की समस्या बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर का अभ्यर्थी होगा ना तो उसको हिंदी आती है ना ही उसको जीके आती है। एग्रीकल्चर है वो ठीक ठाक कवर कर जाता है। तो मैं तो क्या है कि प्री पीजी की तैयारी कर रहा था साथ में, तो उस टाइम एग्रीकल्चर में अच्छा मजबूत था। तो अब समस्या कहाँ आ रही थी, तो समस्या आ रही थी एक हिंदी में एक जीके में। तो उस टाइम मैंने भी जो मेरे सीनियर्स थे, जो मेरे चिर परिचित थे, उनसे मैंने डिस्कस किया कि ये सुपरवाइजर का जो पद है इसके लिए अपने तैयारी कर लें, तो इसमें जो ये दो सब्जेक्ट इसको कैसे कवर करें। तो उनसे भी राय ली, सभी से राय मशवरा किया। तो उन्होंने बोला कि भाई एक ही निष्कर्ष निकला था कि भाई रामचंद्र, यदि चयन लेना है तो कोई भी सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकता। तो मैंने बोला ठीक है। तो उस समय हिंदी और जीके को ज्यादा टाइमिंग देते थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कमजोर थे। भाई एग्रीकल्चर जिसका कमजोर होता है उसको एग्रीकल्चर को ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो काफी टाइम तक, लगभग महीने 1.5 महीने तक अभ्यास करने के बाद भी ऐसा महसूस हुआ कि भाई हिंदी के जो 15 टॉपिक हैं, इसमें 3-4 टॉपिक है, उसमें अपना बट्टा गोल है पूरा ही, अपने को वो समझ नहीं आ सकते। तो वो 3-4 तो ऐसे टॉपिक चले गए थे, क्योंकि अपने हिंदी के 15 प्रश्न आते हैं, 15 टॉपिक होते हैं। तो 3-4 टॉपिक तो ऐसे निकल गए, 3-4 क्वेश्चन। तो फिर बाद में 2-4 क्वेश्चनों में जो 2-3 टॉपिकों में से डाउट रहता था, पता नहीं कि वो होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी लगभग 50% तक मामला हिंदी में अपना निपटारा हो गया था। अब उस टाइम ऐसी कंडीशन बनी तो वापस पूछा सीनियर्स से कि भाई क्या करना चाहिए। तो एक ही वापस जवाब आया कि यदि आप इसमें 50% छोड़ रहे हैं तो आप इस 50% के जो प्रश्न है, 5 से लेकर 7 प्रश्न, इन प्रश्नों को आपको कवरेज करना पड़ेगा एग्रीकल्चर से और जीके से। फिर भाई साहब जीके में अपने तो राजा महाराजा लड़ाने शुरू किए। अच्छी खासी जीके, बहुत मजबूत जीके कर ली, चाहे कहीं से कुछ भी होता तो अपन आंसर दे देते थे। और एग्रीकल्चर तो पहले से अपने थोड़ी ठीक थी, तो उसमें भी ठीक रहते हुए भी अब अपन अच्छे खासी तैयारी कर ली है। उस टाइम अपने को खुद को उसका मूल्यांकन करना पड़ता है। तो खुद ही एमसीक्यू बनाते, खुद ही उसका आंसर देते, या कोई भी मार्केट में जो भी पुस्तक पढ़ी रहती तो उसको उठा लेते और उसको आंसर लगा देते। तो अभ्यास पर अभ्यास करते। पढ़ाई का रूटीन इस प्रकार था कि चाहे जमीन है चाहे आसमान है, इधर का उधर हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है, बस पढ़ाई करनी है, अपना रूटीन रखना है। पढ़ाई का रूटीन रखते हैं तो इससे क्या है कि अपनी जो याद करने की क्षमता रहती है वो ज्यादा रहती है। कोई भी आप कहीं पर जाओ तो आपको कोई रास्ता यदि मालूम नहीं होता, तो उस रास्ते से यदि आप 10 बार चले जाओ तो वो रास्ता क्या है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि ये रास्ता आगे जाकर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ठीक इसी प्रकार पढ़ाई के साथ भी यही संबंध है।
यदि आपको शुरुआत में कुछ भी नहीं समझ आता हो, कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसको लगातार आप अभ्यास करते हुए चलोगे तो वो चीजें आपको ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगी, ऑटोमेटिक पता चलता रहेगा कि आगे ये आंसर आने वाला है, या ये क्वेश्चन आने वाला है, या ये टॉपिक आने वाला है, और ये लाइन आने वाली है। तो इस तरह से आप अभ्यास करें। एमसीक्यू की जितनी भी कोई पुस्तकें हैं या जहां से भी आपको एमसीक्यू मिल जाए, एमसीक्यू उठाओ और उसमें जो एक क्वेश्चन के 4 विकल्प है, चारों विकल्पों को एक साथ पोस्टमार्टम कर दो उसका। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन तो एक होगा, लेकिन टॉपिक कवरेज कितना हो रहा है? 4 टॉपिक पूरा कवरेज हो रहा है। जब तक आप उस क्वेश्चन के सभी विकल्पों को नहीं खोल सकते, हल नहीं कर सकते, तब तक आपका चयन होना बड़ा ही मुश्किल है। अब साथ में पीवाईक्यू रखना अति आवश्यक है, क्योंकि जो हमारी तैयारी की जो शुरुआत थी वो पीवाईक्यू से थी। क्योंकि जो विगत वर्षों के प्रश्न रहते हैं उससे अपने को पता चल जाता है कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है। तो उन टॉपिकों के आधार पे थ्योरी को कवरेज करके फिर उसके एमसीक्यू सोल्व करते थे। लगातार अभ्यास करने से, वही कि वो आपने एक कहावत सुनी होगी कि करत करत अभ्यास जड़ मत बुद्धि होत विकास। तो जैसे जैसे आप इसमें अध्ययन करते जाते हो, अभ्यास करते जाते हो, तो आपकी याद करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। देखो, कृषि प्रशिक्षक का इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, इतना ज्यादा पाठ्यक्रम नहीं है, एक नॉर्मल सा पाठ्यक्रम है। तो लगातार आप अभ्यास करें, डेली पढ़ाई करें, छोड़नी एक ही दिन नहीं है पढ़ाई, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, चाहे कोई फ्रेंड्स आ रहा है चाहे कोई भी आ रहा है तो वो बाद में भी आ जाएंगे। जब नौकरी रहेगी पास में तो वो सब कुछ आएंगे जो आपको छोड़कर चले गए हैं। तो इसलिए लगातार अभ्यास करना है। उसी अभ्यास की बदौलत मैं खुद कृषि प्रशिक्षक बना हूं। इसी की बदौलत है क्योंकि हम पीवाईक्यू सोल्व करते, उसके अनुसार थ्योरी कवरेज करते, थ्योरी कवरेज करके उसके एमसीक्यू खुद बनाते, सोल्व करते, अच्छा खासा एक ग्रुप्स रखते पास में। व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी वाला ग्रुप नहीं, जो अपने खुद भी कृषि प्रशिक्षक की तैयारी करें, जो आपके साथ में कोई रह रहा है वो भी कृषि प्रशिक्षक की तैयारी कराओ, इस प्रकार का एक ग्रुप्स रखें। जिससे क्या है कि आप दिन भर जो आपने पढ़ा है उस पढ़ाई को उनके साथ डिस्कस कर सके। यदि ऐसा कोई आपके साथ ग्रुप से वो एडजस्टमेंट नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं, आप अकेले रह रहे हो तो भी कोई समस्या नहीं। दिन भर जो पढ़ा, रात को सोते टाइम उसको अपने माइंड में घुमाओ या खुद ही गुनगुनाते रहो। तो उसे क्या है कि एक पढ़ाई ऐसी चीज है जो जितना ज्यादा बोलेगा, जो जितना ज्यादा अभ्यास करता रहेगा, वो उतना ही ज्यादा याद रहेगा। तो इस प्रकार अपना कृषि प्रशिक्षक में ही चयन हुआ है। साथ में आपको भी उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार है वो आपके लिए होली हंगामा ऑफर लेकर आया है। तो उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज जो टेस्ट सीरीज पर मिल रहा है आपको अप टू 90% डिस्काउंट, साथ में अप टू 100% तक कैशबैक, और सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, जिसे कूपन कोड होली लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। एलएसए का लाइव फ्रॉम स्टूडियो 2.0 बैच है, प्राइम 3400, स्टैंडर्ड से 2100। एमसीक्यू बैच है एलएसए का जो 800 का है, टारगेट बैच है जो 2100 का है, और स्टैंडर्ड 1400 का है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो 2.0 बैच है, प्राइम बैच है 3900 का, स्टैंडर्ड से 2600 का। लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम प्राइम है 4900, स्टैंडर्ड से 3600। यूपीएजीटीए का प्राइम है 1200, स्टैंडर्ड से 800। एमसीक्यू बैच फ्रॉम स्टूडियो प्राइम है 600, स्टैंडर्ड से 400। जेट का जो प्राइम बैच है 4100 का है, स्टैंडर्ड से 3100 का। एमपीपीएससी का है स्टैंडर्ड बैच 2500 का। सभी टेस्ट सीरीज पर भी मिल रहा है अप टू 90% तक डिस्काउंट और अप टू 100% तक का कैशबैक है, और सभी के लिए जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। एग्रीकल्चर मास्टर पास है तो इसमें ये सारे एग्जाम कवर किए जा रहे हैं। जो भी एग्जाम इसमें उत्कर्ष एग्रीकल्चर चलाएगा वो सारे इसमें इंक्लूड है। टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू बैच भी है, ध्यान रखें। मास्टर पास वैलिडिटी वाला है, जो 6 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स मिलेगा आपको 5000 का, 12 महीने वैलिडिटी 6600, 18 महीने वैलिडिटी 7400। सभी टेस्ट सीरीज की है जो मास्टर पास की वैलिडिटी 6 महीने वाली 300 की है, 12 महीने वाली 400 की है। तो सभी कृषि अभ्यर्थियों को हैप्पी होली।